बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारा कोर्स जो है क्वांटिटी सर्वे, और उसका जो हमारा एजेंडा है, फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड वन क्वांटिटी सर्वे क्या होता है, तीसरा इस कोर्स का सिखाने का मकसद क्या है, नंबर 4 पे है कि कौन कौन इस कोर्स को अटेंड कर सकता है, और नंबर 5 पे है कि क्वांटिटी सर्वेयर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं फील्ड में क्वांटिटी सर्वे को, उसकी जो काम होता है, वो क्या काम करता है। और तीसरा जो है ना, लास्ट वन पे जो है ना ट्रेनर प्रोफाइल है, जो कि माई सेल्फ इंजीनियर शबीर अहमद। और इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि हमारी जो ट्रेनिंग होगी ये उर्दू में होगी, क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश की ट्रेनिंग ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। और अगर उर्दू किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो मेरी ये ट्रेनिंग भी देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोर्स का नाम जिस तरह मैंने इनिशियली आपको बता दिया, क्वांटिटी सर्वे। इसमें हम ज़्यादातर फोकस करेंगे प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कोर्स को। मोड ऑफ लैंग्वेज जो होगा जिसमें हम इसको पढ़ेंगे वो हमारा उर्दू होगा, ताकि हमारे जो क्वांटिटी सर्वेयर हैं, ताकि उसको समझने में जो है ना आसानी हो। तो इसलिए इस कोर्स को हमने उर्दू में डिज़ाइन किया हुआ है। इसके बाद क्वांटिटी सर्वे क्या होता है? जब भी आप इस में स्टेप इन करते हैं इस कोर्स में, तो सबसे पहले आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्वांटिटी सर्वे अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। तो किसी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्वांटिटी सर्वे क्या होता है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में क्वांटिटी सर्वेज वो लोग होते हैं जो कि कास्ट को, जो कि हमारी कंस्ट्रक्शन की जो कास्ट होती है उसको मैनेज करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी सर्वेयर होते हैं जो मोर देन वन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनको जो है ना उसकी क्वांटिटीज निकालने के लिए, उनकी कास्ट कैलकुलेट करने के लिए वो डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ताकि उनको आसानी से जो है ना उनका इनिशियल जो है, पहले जो हम एस्टीमेट बनाते हैं, जब हम प्रपोजल सबमिट करते हैं या हम किसी को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल घर बना रहे हैं, या फॉर एग्जांपल कोई वेला बना रहे हैं, या फॉर एग्जांपल किसी किस्म की बिल्डिंग हम बना रहे हैं, तो वो पहले हमसे पूछता है कि इसकी आप मुझे एक रफ कास्ट बता दें। तो रफ कास्ट जिसे हम कहते हैं वो हमारे पास इनिशियल एस्टीमेट होता है, जब हम जस्ट एक रफली हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, और उसके मुताबिक जो है ना हम उसको उसका एक रफ सा बजट बना लेते हैं। और रफ सा बजट भी आपका जो इनिशियली बनता है, वो भी कोशिश करें कि विद इन 10% अबव या बिलो। फॉर एग्जांपल अगर उसकी एग्जैक्ट कास्ट 100 रुपये है एक बिल्डिंग की, तो आपका कास्ट जो होनी वो 90 से ऊपर और 110 से नीचे होनी चाहिए। तो ये बात आपने 10% का मकसद जो है मैंने आपको इसमें इसलिए क्लियर कर दिया। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इस कोर्स के बेनिफिट होंगे, तो ये रियल प्रोजेक्ट बेस्ड स्टडी होगा। हमारे पास एक वेला होगा और उसको हम डिज़ाइन करेंगे। बेसिकली ये कोर्स जो है ना ये हम MKS सिस्टम में करेंगे, मीटर किलोग्राम सिस्टम में। इसकी भी एक वीडियो फिर मैं बाद में बनाऊंगा, और फिर उसमें आप देख सकते हैं कि MKS और FPS सिस्टम में क्या फ़र्क है। इसके अलावा ये आपके करियर ग्रोथ को इंशाल्लाह बहुत आगे ले जाएगी। तीसरा प्रोफेशनल फील्ड वर्क होगा। जिस तरह फील्ड में आप काम करेंगे उस तरह आपको लगेगा कि मैं इस कोर्स को सीखने के साथ साथ फील्ड में काम कर रहा हूँ। और तीसरा, चौथा और लास्ट वन जो है, इसमें आपको ये सपोर्ट मिलेगा कि आप इजीली जो है ना आप जॉब फाइंड कर सकेंगे। लेकिन एक कंडीशन ये है कि आप इस कोर्स को स्टार्ट से पूरा देखें, कोई भी वीडियो इसमें मिस ना करें, ताकि आपको एक एक चीज़ का, बिल्डिंग का जो भी चीज़ हम करते हैं, ताकि सारी चीज़ों का आपको एस्टिमेशन से लेकर फिनिशिंग तक आपको हर एक चीज़ इसमें डिटेल से समझ आ सके। इसके अलावा इसको कौन कौन अटेंड कर सकता है? तो इसको असल चूँकि ये सॉफ्टवेयर जो है, ये जो क्वांटिटी सर्वे का कोर्स है, ये सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो इसमें हमारे पास DAE के जो स्टूडेंट हैं, या DAE जिन्होंने किया हुआ है, या फ्रेश इंजीनियर हैं, या प्रोफेशनल हैं, जिनको ये कोर्स उनके लिए ये कोर्स बहुत ज़रूरी है। और इस कोर्स में मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाऊँ। जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें बेसिक से सीखने का मौका मिलेगा, और जो हमारे प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर हैं, उनको भी अगर कोई चीज़ में कोई डाउट हो तो उसको सीखने के लिए उसमें इस वीडियो से मदद मिलेगी।
और इसके अलावा जो हमारे पास क्वांटिटी सर्वेयर है या सिविल इंजीनियर्स है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, या जो हमारे पास सब इंजीनियर हैं, फील्ड इंजीनियर में, असल में हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइटल होता है हर इंजीनियर के लिए। तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर या कंसल्टेंट या क्लाइंट के साथ जो भी काम करते हैं, तो उसके लिए जो है ना ये वीडियो बहुत ये कोर्स जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी? ठीक है, सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। जब आप इस कोर्स को सीखेंगे तो एक तो आपको समझ भी आ जाएगा, और दूसरा ये है कि एक यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा एक टच मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तो ये है कि ये इम्पोर्टेंट पिलर फॉर एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब इम्पोर्टेंट पिलर का क्या मतलब है? एक अहम सतून है। अगर उर्दू में हम बोलें तो एक अहम सतून है। अब जिस तरह बिल्डिंग में हम कहते हैं कि कॉलम जो है ना वो बैकबोन है हमारे उसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर का, जब हम फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्योंकि अगर कॉलम आपका फेल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका बाकी स्ट्रक्चर भी फेल हो जाता है। तो इसलिए नॉर्मली हम पिलर को जो है ना एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर को कह सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में तो इसलिए जब तक हमारे पास इनिशियल कास्ट नहीं होगी, प्लानिंग के दौरान जब हम प्रपोजल भी बनाते हैं, तो हमारे पास प्रोजेक्ट की जो भी क्वांटिटीज़ हैं या जो भी हम काम करते हैं, ख़ाह वो कंस्ट्रक्शन का हो, ख़ाह वो हमारा कोई सोशल काम हो, कोई बिजनेस वगैरह हो, तो उसमें हम कास्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कास्ट एक मेजर कंपोनेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ठीक है? तो इसलिए इसको हम इम्पोर्टेंट देते हैं। दूसरा ये कि बैकबोन ऑफ वर्किंग अथॉरिटी, वहाँ पे जो भी हमारे पास वर्किंग अथॉरिटी होती है, फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, आप किसी प्राइवेट क्लाइंट या कंसल्टेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी जो है ना आपको इसी क्वांटिटी सर्वे के बेस पर जब आप क्वांटिटी सर्वे करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे या आपके जो बिल्स होंगे सबमिट करेंगे, तो उसी के बेस पे जो वर्किंग अथॉरिटी होगी वो आपको जो है ना उसके अगेंस्ट पेमेंट करेगी। ठीक है। तीसरा जो है वर्किंग एज अ लीडर फॉर द ओवरऑल कंपनी, और वर्क इसको मैं सिंपली अगर आपको एक्सप्लेन कर दूं तो वर्किंग एज अ लीडर आप इसलिए हैं कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट या क्लाइंट के साथ काम करते हैं, तो जैसे जैसे आपके बिल्स आईपीसीज इंटरम पेमेंट सर्टिफिकेट या आपका फाइनल बिल पास होते हैं, तो इस तरह जो होता है ना आपके जो कोलीग्स हैं या आपके बाकी या आपकी कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब जो है ना, क्योंकि उसके लिए कास्ट की ज़रूरत होती है, तो वो सब जो है ना इससे कवर होती हैं। तो इसलिए क्वांटिटी सर्वे सीखना और इसको फिर प्रॉपरली तरीके से अप्लाई करना साइट पे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिलर है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है? तो इससे थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दी हैं, लेकिन आपने ये कोर्स सीखने से पहले ये बात ज़हन में ज़रूर याद रखनी है कि अगर मैं ये कोर्स सीख रहा हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ कोर्स सीख रहा हूँ, बल्कि इसका मतलब ये है कि कोर्स सीखने के साथ-साथ मैं इसको साइट पे अच्छी तरह डिलीवर करूँगा और एक अच्छा क्वांटिटी सर्वेयर बन के इंशाल्लाह दिखाऊंगा। मैं ट्रेनिंग प्रोफाइल शॉर्टली मैं बता देता हूँ आपको। मैंने मास्टर किया सिविल इंजीनियरिंग में, स्पेशलाइजेशन में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की है, और एक्सपीरियंस मेरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 14 प्लस है, और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर रजिस्टर हूँ, और इसके अलावा मेरी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे ऑलरेडी काफ़ी सारी ई टिप्स की और क्यू ए क्यू सी की और बिम्स की, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, और इसके अलावा जो एक है क्वांटिटी सर्वे की, जो कि अभी मैं पढ़ा भी रहा हूँ लेकिन वो इंग्लिश में है, तो इसलिए ये वो कोर्स मैं उर्दू में प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये सारी वीडियोज इस पे हैं, आप इस चैनल पे जाएं, इसको इसको सब्सक्राइब करें, इससे लर्न करें, इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सेकंड सेशन में फिर मिलते हैं।